नियति। तो तुम बिगाड़ रही हो इसे? अरे इसे तो थप्पड़ मार दिया मैंने, पर तुम्हारा क्या करूं? पढ़ी लिखी हो, समझदार हो और उम्र में भी बड़ी हो। तुम कल इस घर में आई हो और इस घर को चेंज करना चाहती हो। पहले बड़ी को बिना पूछे पैसे दिए और आज इसको। अरे नियति, तुम साबित क्या करना चाहती हो? अब ये सब रहने दो। देखो वो पहले ही बहुत डरी हुई है। अब जिसे जो भी कहना है वो कल कहना। रोहिणी बेटा, इसे अंदर ले जाओ। नियति बेटा, मैं जानता था कि तुम अपने कमरे में नहीं हो और जरूर यहाँ किचन में होगी। चैंपियन बेटा हो के जरा सी डांट पे अब तक रो रही हो। मैं कहाँ रो रही हूँ पापा? अच्छा, आंखें झूठ बोल रही हैं। वो पूरी रात नींद नहीं आई ना पापा, इसलिए। और रात को नींद क्यों नहीं आई? क्योंकि मैं यही सोचती रही पापा, जब से इस घर में आई हूँ ना, तब से इस घर में जो भी गड़बड़ हो रही है सब मेरी वजह से। बेटा वो तो पहले भी होता था इस घर में, इसलिए उसका क्रेडिट लेने की कोशिश मत करो। तुम शायद भूल गई हो, लेकिन मैं नहीं भूला कि तुम मेरी चैंप हो। चैंप का मतलब जो भाव के खिलाफ सच्चे मोती ढूंढ लाए। इसलिए बेटा आंसू पोंछो और तुम्हारे हिसाब से जो गलत हुआ है उसे ठीक करो। मुझसे होगा? बिल्कुल होगा, लेकिन पहले धारा में कूदो तो। कुछ भी हो जाए, मैं अपने चैंपियन बेटा की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मम्मी जी 1 मिनट। मुझे अभी बहुत सारे काम पड़े, बाद में बात करती हूँ। मम्मी जी सिर्फ 2 मिनट दे दीजिए अपने, फिर जैसा आपको ठीक लगे आप कीजिएगा। लेकिन कल रात आप बहुत ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए मैंने तब नहीं कहा, लेकिन अब कह रही हूँ मम्मी जी, कल रात जो भी कुछ हुआ उसमें मेरी गलती थी। लेकिन मम्मी जी पूरी गलती मेरी नहीं थी। मतलब तुमने कनिका को पैसे नहीं दिए? दिए, लेकिन मम्मी जी मुझे सच में नहीं पता था कि आपने कनिका को ट्रिप पर जाने के लिए मना कर रखा है। कनिका ने मुझसे पैसे मांगे और मैंने उसे पैसे दे दिए। उसने पैसे बहुत प्यार से मांगे थे मम्मी जी। मतलब गलती कनिका की थी? नहीं मम्मी जी, गलती किसी की भी नहीं है। कनिका मेरी इकलौती ननद है मम्मी जी। अन्य और कनिका में कोई फर्क नहीं है मेरे लिए। आप ही बताइए मम्मी जी, कनिका अगर मुझे अपना समझकर या एक ननद के हक से मुझसे कुछ मांगेगी तो क्या मुझे नहीं देना चाहिए? और सच्ची मम्मी जी मुझे नहीं पता था कि आपने कनिका को मना किया हुआ है। तुम वाकई में सच बोल रही? हाँ। भाभी सच कह रही है, गलती मेरी थी। मुझे ही ट्रिप पे जाने का बहुत शौक चढ़ा था, इसलिए भाभी को पूरी बात बताए बिना मैं उनसे पैसे लेकर चली गई। बल्कि मैंने प्रॉमिस भी लिया था कि इस बारे में
वो किसी को कुछ ना बताए। भाभी, मेरी वजह से आपको इतना सुनना पड़ा, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। एक शर्त पर माफ करूंगी, फिर से दोबारा इस बारे में बात नहीं करेंगे और तुम मुझे एक अच्छी सी स्माइल दोगी। और आज के बाद दोबारा ये गलती नहीं होनी चाहिए। जी मम्मी जी। मम्मी जी सॉरी मम्मी जी। इट्स ओके। ऑफिस जाने के लिए देर नहीं हो रही तुम्हें? और कनिका, कॉलेज नहीं जाना तुम्हें? रेडी हो? थैंक गॉड। चल चल, बहुत देर हो रही है। शुक्र है सब कुछ ठीक हो गया। अन्नी का कोचिंग क्लास में एडमिशन हो गया और मम्मी जी और मेरे बीच जो गलतफहमियां थी वो भी दूर हो गई। अब जाकर मेरा मन हल्का हुआ है। पता है, मेरी एक बात भी नहीं सुनी ना? सॉरी, क्या कह रही थी तुम? मेरा सर। बताओ ना क्या कह रही थी? पहले तुम ये बताओ, तुम क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस कुछ हिसाब कर रहा था। कैसा हिसाब? अरे वो सब छोड़ो। वैसे एक बात तो है, खाना बनाने में रोहिणी भाभी का जवाब नहीं। आलू जैसी सादी सब्जी को भी कितना टेस्टी बनाया है। सच में रोहिणी दीदी को कहीं का शेफ होना चाहिए था। वो तो है ही, शास्त्री निवास की। अंबर, वो तो अच्छा हुआ कि ऐन मौके पे नियति की अकल काम आ गई, वरना तो इस वक्त मैं माँ को हिसाब में घाटा पे घाटा दे रहा होता और माँ से डांट पे डांट खा रहा होता। बच गया मैं। आज माँ मुनाफा देकर कितना खुश हो जाएंगी और मान जाएंगी कि मैं समीर भैया से कम नहीं हूं। अभी देता हूं पैसे उन्हें। मैंने तो गिन के रखे थे पैसे यहाँ पे। नहीं, होंगे इसी में होंगे। माँ के सामने किस मुंह से जाऊंगा? क्या बताऊंगा कि इसमें से 6,000 रुपए कम है। और अपनी दाता तो मैडम देवयानी है, लेकिन ना वो जेब खर्च बढ़ाने वाली है और ना गप्पू चाट वाला अपना रेट घटाने वाला है। अब क्या करोगे सुबोधकांत शास्त्री जी? अब क्या करोगे? आइडिया है। मैं देवयानी से कहता हूं कि मुझे और पैसे चाहिए अपनी दवाइयों के लिए। हाँ। अरे नहीं बे, बेकार का आइडिया है। मुझसे ज्यादा तो उसे मेरी दवाइयों के बारे में मालूम है। 1 मिनट में वो हिसाब लगा लेगी कि दवाइयों का कितना खर्चा होता है। 1 पैसा भी फालतू नहीं खर्च करेगी वो। कुछ और सोचा जाए भैया, कुछ और सोचा जाए।
सुनिए, आपका अगर काम खत्म हो गया हो तो कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो ना। अब तो आप माँ जी से बात करेंगे ना? किस बारे में? बंटी की ट्यूशन के बारे में। अरे वो पढ़ तो रहा है अच्छी तरह घर में, और अंबर भी, उसे जो समझ में नहीं आता अंबर पढ़ा देता है। और मैंने सुना आजकल नियति पढ़ा रही उसे। अब वही तो गलत बात है ना। अरे उन लोगों की नई नई शादी हुई है अभी, ऑफिस के चक्कर में वो दोनों एक दूसरे को वैसे भी टाइम नहीं दे पाते हैं। और नियति तो ऑफिस से आने के बाद घर के सारे मेरे कामों में हाथ बटाती है, और उन सब के बाद बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी भी उन दोनों को दे दी जाएगी, तो वो एक दूसरे को टाइम कब दे पाएंगे? और वैसे भी आजकल स्कूलों से ज्यादा बच्चे ट्यूशन क्लास में सीखते हैं। बंटी की क्लास के सारे बच्चे ट्यूशन क्लास में जाते हैं, जानते हैं आप? ऐसी पढ़ाई घर में नहीं हो पाती है। ठीक है, मैं देखता हूँ। अगर माँ का मूड अच्छा रहा तो बात करूंगा उनसे। ऋषि, ये क्या हो रहा है? वैशु, मैंने यहाँ पैसे रखे थे, गिन के रखे थे, अभी पता नहीं कहाँ रख दिए। ओह, वो वाले पैसे? अरे वो तो मेरे पास है। तुम भी कमाल करती हो वैशाली, तुम्हें कम से कम मुझे बताना तो चाहिए था। ऋषि, इतना घबरा क्यों रहे हो? और तुम्हें इस वक्त पैसे की क्या जरूरत आन पड़ी है? ऋषि, वो जो मेरे डॉक्टर है ना, हाँ? उसके क्लिनिक के रास्ते में एक दुकान है, उसके डिस्प्ले में एक बहुत प्यारा सा पालना है, इम्पोर्टेड। ऋषि, वो इतना प्यारा है कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। हाँ तो क्या? मुझे वो चाहिए मेरे बच्चे के लिए। अभी बच्चे के आने में वक्त है, अभी तुम पालने का क्या करोगे? देखो, एक बार बच्चा आ गया ना तो मैं तुम्हारे बच्चे के लिए कुछ भी लेकर आऊंगा, जो जरूरत होगी लेकर आऊंगा मैं। लेकिन वैशु प्लीज, पहले मुझे वो पैसे दे दो। मैं वो पैसे नहीं दूंगी। अरे वैशु, तुम देखो। ऋषि, इतने सालों बाद हमारे घर बच्चा होने वाला है, तुम उसके लिए इतना भी नहीं कर सकते हो। वैशु, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ कि मैं नहीं करूंगा। वैशु, मार्केट में नए कई तरीके के पालने मिल जाएंगे। मुझे तो वही वाला पालना चाहिए। तुम्हें पता है दुकानदार क्या बोल रहा था? कि वो इतना एक्सक्लूसिव पालना है कि अगर एक बार बिक गया ना तो दूसरा नहीं मिलेगा। देखो वैशाली, ये तुम अच्छी तरह से जानती हो कि तुम जिद कर रही हो इस वक्त। अगर जिद कर रही हूँ तो जिद ही सही, कम से कम अपने बच्चे के लिए कुछ तो कर रही हूँ मैं। कल तुम मेरे साथ बाजार चलना और चलकर वो पालना देखना, तुम्हें दिखते ही लगेगा कि वो पालना हमारे बच्चे के लिए होना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि तुम वो पालना तुरंत खरीद लोगे। ऋषि, एक बार तुम अपने बच्चे के लिए कुछ करना शुरू करोगे ना तो करते ही जाओगे, रुकोगे ही नहीं। अच्छा बाबा, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें कल ही मार्केट ले जाऊंगा और वो पालना दिलाऊंगा, ठीक है? प्रॉमिस? प्रॉमिस। अच्छा सुन वैशु, प्लीज वो पैसे अभी मुझे दे दो। देखो, मैं चाह रहा हूँ कि मैं माँ को इज्जत से हिसाब दे दूं, और फिर जब महीने का खर्चा जब हमें मिलेगा तो मैं उनसे इस पालने के लिए एक्स्ट्रा पैसे मांग ही लूंगा ना, और फिर हम पालना भी ले लेंगे। वैशु प्लीज। थैंक यू वैशाली। वैशाली, तुमने मेरी बात रखी, मैं भी तुम्हारी बात रखूंगा। देखते हैं। थैंक्स। इस बार तो पॉकेट मनी मिलने से रही। अगर पता होता ना कि ये ट्रिप इतनी महंगी पड़ने वाली है तो मैं तो कभी जाती ही नहीं। हेलो, ठीक हो? हाँ, ठीक ही हूँ। कनिका, एक बात तो बताओ, ये घर में आजकल चल क्या रहा है? जिसे देखो वो ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे घर में कोर्ट मार्शल होने वाला है। भाभी, आपने कभी कोर्ट मार्शल देखा है? क्या चल रहा है यहाँ पे? भैया, जरा भाभी को प्लीज बताओ ना कि कोर्ट मार्शल क्या होता है। आओ दिखाते हैं। क्या?
से आओ। माँ जी, पिछले महीने तो मैं ये और बच्चे तो काफ़ी दिन बाहर थे, तो काफ़ी राशन बच गया है, तो थोड़ा ही लाना पड़ेगा। इसके अलावा पिछले महीने मैं सबसे बड़ा तेल का डब्बा थोक के रेट में ले आई थी, तो वो भी काफ़ी बच गया है, वो भी थोड़ा ही लाना है। माँ, ये मेरा हिसाब है और ये हिसाब के पैसे हैं। ऐसे क्या देख रही हो? मल्लिका का दरबार मैंने पहली बार देखा है ना, इसलिए ऐसे देख रही हूँ। मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हारा हिसाब तो हमेशा ठीक ही होता है, इसे देखने की जरूरत ही नहीं होती। क्या शान है मल्लिका की। चलो। कुछ कहना चाहते हो? वो हम लोग सोच रहे थे कि बंटी को अगले महीने से ट्यूशन लगवा दें। वैसे ट्यूशन नहीं भी करेगा तो माँ कोई हर्ज नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? अरे घर में ट्यूशन जैसी पढ़ाई थोड़ी होती है बेटा। देखो समीर, मैं बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई समझौता नहीं कर सकती। कल से ही जहाँ सबसे अच्छी ट्यूशन क्लासेस होती है ना, वो ढूंढ लो और बच्चों को वहां भेज दो, और उसमें जो भी खर्च आएगा ना, मैं दूंगी। तो माँ, मैं बंटी के ट्यूशन क्लासेस के लिए अभी पता करता हूँ। ऋषि बेटा, क्या सोच रहे हो? माँ, ये मेरा हिसाब है, इसी में ही है सारा, आप देख लीजिएगा। ठीक है। माँ, वो क्या है कि माँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। कुछ नहीं, मतलब थोड़े ज्यादा पैसों की, करीब 6,000। $6,000 तुम्हें क्यों चाहिए? वो क्या है कि माँ, वैशु को एक प्रैम बहुत पसंद आई है और दुकान में वो आखिरी प्रैम बचे। तो माँ, हमें वो प्रैम जल्दी से जल्दी खरीद लेनी चाहिए, कहीं वो आखिरी पीस भी बिक गया तो। कोई जरूरत नहीं है। लेकिन ऋषि, हर काम का एक वक्त होता है, और अभी पालना खरीदने का वक्त नहीं आया है। जब वक्त आएगा तो ले लेंगे। लेकिन माँ, वैशु को वही प्रैम बहुत पसंद है, और कौन सा वैशु रोज रोज हमसे कुछ चीज मांगती है? कम से कम इतना तो हम दे ही सकते हैं ना उसे, और वो भी ऐसे वक्त में। ऐसा वक्त है, इसीलिए नहीं दिला सकते। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं बेटा? हमारे यहाँ बच्चा होने के पहले बच्चे के लिए कुछ भी खरीदना अपशगुन होता है। कोई भी चीज उसके लिए हम घर में नहीं रखते। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, हमारे बड़े बुजुर्ग ये परंपरा बना कर गए। इसलिए बेटा, पालना तो क्या, कुछ भी चीज खरीदने का सवाल ही पैदा नहीं होता।